बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि गेम फाइनल राउंड में आ गई है और इमरान खान जड़े ना उहदे कन्न लाल हो रहे हैं, जबकि आसिफ जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ जस्ट चिल माहौल में हैं। ये जो इशू है इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूँगा। इस वक्त जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ, इस वक्त भी इस्लामाबाद की एक अदालत के अंदर घुमसान का रन पड़ा हुआ है। यानी घुमसान के रन से मेरी मुराद ये है, पूरी युद्ध हो रही सर उसे। ख्वाजा हारस साहब और दिलावर खान जो जज साहब हैं, वो उनके दरमियान पूरी जो है एक कानूनी बहस जारी है। और दिलावर खान साहब जो जज हैं, उन्होंने एक्चुअली उनको मौका दिया था कि 3 बजे तक इमरान खान का बयान रिकॉर्ड करवा दें, वो दफ़ा 342 के तहत, वरना फिर मैं आगे कार्रवाई शुरू कर दूंगा। अब फर्द जुर्म जो है वो एक किस्म का सिलसिला शुरू है और हर जो नुकता है उसके ऊपर ख्वाजा हारस साहब बड़े एक सियाने वकील हैं, मतलब एवं तो नहीं करोड़ा पे फीस लेना ना यारो, तो वो उन्होंने आगे से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले इमरान खान जो है उसकी वो और उसकी जो लीगल टीम है, उन्होंने पाए ने बड़े ही पैर मारे ने, बड़े ही जनाब, कभी इधर लत्ता कभी उधर लत्ता, कभी दीवारों में सर, कभी जनाब चीका, कभी रोले, कभी डाम ला लिया, हाय मैं बीमार हो गया, हाय मेरी लत्ता की गोली बज गई, हाय मैंने साह नहीं आ रहा। वो जो शहबाज गिल वाला हाल था, वो सारा कुछ उन्होंने कर देखा है, पेश नहीं चली सर अभी तक। मामला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, उनका तोशा खाना वाला जो केस है ना, वो अब फाइनल स्टेजेस की तरफ बड़ी स्पीड के साथ बढ़ रहा है। बात महीनों, हफ्तों, दिनों से घंटों में आ गई हुई है। हालात ऐसा तिकर आ गई, इमरान खान को समझ आ गई। उन्होंने पहले तोशा खाना के केस को चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये फौजदारी बनता ही नहीं है, ऐनी गलत किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब जो जज साहब थे उनको वापस भिजवाया कि इमरान खान की एप्लीकेशन सुन के फैसला करें, 1 हफ्ते में फैसला करें। जज साहब ने कहा ये बनता है फौजदारी केस, लिहाजा वो उन्होंने फैसला कर दिया। ये उसको लेकर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए कि सर है देखो इन्हें गलत किया, फिर चैलेंज कर दिया और जज साहब के ऊपर एतराज़ उठा दिए चीफ जस्टिस के ऊपर कि आप ना सुने कोई और सुन ले। उन्होंने कहा नहीं सुनना तो फिर ऐसी है। वो उस बेंच को फिर चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने 2 रुकनी बेंच बना दिया। 2 रुकनी बेंच ने कहा कि जनाब तुसी हम स्टे नहीं देंगे किसी सूरत की, और ना ही हम हाई कोर्ट के मामलों में दखलंदाजी करेंगे, ना ही कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट से ये ज़रूर कहते हैं कि अगर ये केस मेंटेनेबल नहीं है तो फिर इन्हें ज़रा पहले सुन लो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो सुन के कहते हैं जी केस मेंटेनेबल है, लिहाजा पाइन थले फिर आ गया दिलावर खान साहब की कोर्ट। दिलावर खान साहब ने आज तक का टाइम दिया हुआ था कि आओ जी पेश है वो। अब वहाँ पर खान साहब जो है ना वो बैठे तो हुए हैं, गुफ्तगू तो वहाँ पर हुई है, वो गुफ्तगू भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पाइंदा ना रंग उड़िया, ऐनक काली लान के बावजूद नज़र आ रहा है कि अखा च वीरानी है और चेहरे पर हवाइयाँ कि बस पता नहीं की हो चला है। इस तरह बात कर रहे जैसे दिल नहीं कर रहा होंगे ना बंदे का, उसने को 2-4 दिनों का फाका काटा होता है, भुख होती है, जिस्म में ताकत नहीं होती, शुगर लेवल बिल्कुल डाउन हुआ होता है। उस अंदाज में इमरान खान साहब जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं। हैदर शराई साहब जियो के रिपोर्टर हैं, उन्होंने पूछा कि जी ए जड़ा अपना ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा था कि जो हैं अपना जनरल बाजवा वो इमरान खान से चंद महीनों बाद तंग आ गए। 2019 में उन्होंने कहा था कि हुकूमत बना लो, जो मर्जी वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, दसो को तो हटाना जी। तो इमरान खान ने कहा कि मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि जनरल बाजवा जो है वो साजिश कर रहा था, मेरे साथ रहकर उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ जो इंकशाफात कर रहे हैं उससे इमरान खान की इन बातों में जान नज़र आती है। ख्वाजा आसिफ वैसे जरा ना बेवक्त नहीं रहा गनिया, पता नहीं क्यों यार वो बाबा सठिया जाता है, क्यों इस तरह नहीं हित्ते करते, मैंने समझ नहीं आती। कभी नहरी छाला मारता है, कभी वो जनाब क्या कहते हैं हरे रंग की टाई ला के आ जाता है, कभी वो जनाब पिंक रंग की टाई ला लेंदा है। यार कोई बंदा ख्याल करता है। आप माशाल्लाह हैंडसम आदमी हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है, लेकिन ज़रूर ग्रेस दिखाओ। जैसे आप तहरीके इंसाफ वालों से कहते थे कि ग्रेस होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, भाई ना कोई ग्रेस दिखाओ। हर चीज़ जी नॉलेज हो जरूरी नहीं होंगे कोई दसती जाए। तो आपने ये बात बताइए, इमरान खान का पॉइंट जो है, अब मेरे नाल का बंदा कह रहा है कि इमरान खान का पॉइंट वैलिड लग रहा है इस वक्त, तुसी होर बोलो। जो है अपना चौधरी फवाद चौधरी साहब, उन्होंने सही कहा है कि ख्वाजा आसिफ सारे राज खोलेगा, तो वो राज खोली जा रहे हैं। तो वड्डे मियाँ साहब लंदन में बैठे हैं, तो उनको चाहिए कि ज़रा ख्वाजा आसिफ
रोकड़ कि भाजी जान दो, तुहाडी मेहरबानी है, हर गल नहीं दसी दी हुंदी। बहरहाल अब मामला ये है कि एक सवाल और हुआ इमरान खान साहब से कि खान साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 9 मई का वाक़या एक्चुअली ये था कि आप फौजी क़यादत को तब्दील करवाना चाहते थे और ये साजिश थी पूरी की पूरी। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है ये जो उन्होंने लगाया है। ये बातें पहले हम करते रहे। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा हौसला करके अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में आकर ये बात जो है वो शुरू की है। तो जो है इमरान खान साहब, उन्होंने फ़ौरन कहा था, उन्होंने कहा जी ये मैं तो पहले दिन तो कह रहे हैं, ये बातें सारी ये इसलिए कह रहे हैं कि फ़ौज और पीटी आमने सामने आ जाए और एन अफजड़ ये जनरल बाजवा, जनरल आसिम के मोढे में रख के बंदूक चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मैदान में इमरान खान का और पीटी का मुकाबला नहीं कर सकते, ये इलेक्शन लड़ नहीं सकते, इसलिए ये कर रहे ताकि पीटी वाश आउट हो जाए और हम जो है वो मैदान इस कल ही आप ही, मतलब ज़ाहिर है कोई होएगा ही नहीं, सुनिया हो गलियां मिर्जा यार फिरे। जो इमरान खान के साथ किया गया था वो ही अब इमरान खान समझ रहे हैं कि आगे नवाज शरीफ के लिए किया जा रहा है। प्रोजेक्ट नवाज शरीफ स्टार्ट हुआ है, ये तहरीक इंसाफ का थिंक टैंक जो है वो प्रोजेक्ट नवाज शरीफ का नाम जो है वो देता फिर है। बस मैं आपसे गुजारिश करूं कि इमरान खान साहब ने बढ़िया दौड़ा लाई हैं, आज फिर वो सुप्रीम कोर्ट दौड़ गए और सुप्रीम कोर्ट जाकर उन्होंने दरख्वास्त ये दी कि सर जो नीचे ट्रायल हो रहा है उसको आप रोक दें किसी भी तरीके से। अगर वो ट्रायल नहीं रोकेंगे तो बड़ा इतने नेर पै जाएगा। ये जो आपको मेरे चेहरे के ऊपर लाइट ऐसे से होती दिखाई दे रही है, इसमें किसी का कसूर नहीं है, ये लाइट चली गई हुई है और चूंकि जनरेटर जो है वो काफ़ी देर से चल रहा है, सुबह से लाइट गई हुई है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि उसमें अब ना पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, तो इस करके शायद ना वो हूँ जरा दीवा बुझन तो पहले फड़क रहा है। ए वाला सीन जिस तरह इमरान खान ही फड़क रहे, उस साढ़े दफ्तर की बत्तियाँ भी फड़क रही हैं, लेकिन अल्लाह खैर करे फिलहाल स्टेबल होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके सामने सारी बात रख दूँ। मामला ये है कि इमरान खान साहब का जो सारी की सारी गेम है ना, अब वो फाइनल राउंड में आ गई है और उनको ये समझ आ गई अच्छे तरीके से कि गल जी ना वसों बाहर हो गई है, अब बचने का चांस कोई नहीं है। लिहाजा खान साहब के अंदर ताकत नहीं आपको दिखाई देगी, गुफ्तगू करते हुए ऐसे बैठे हुए जैसे बिल्कुल बेजान है और कोई उम्मीद नहीं, कोई आस नहीं। वो उम्मीद गई अरमान गए, ए दुनिया हमसे चाल ना कर, हम खूब तुम्हें पहचान गए। ए वाला गाना बैकग्राउंड समझ लो इमरान खान ने बज रहा है और ये उस वक्त उनका हाल है। अब मैं आता हूँ दूसरी साइड के ऊपर। आखिरी अशरा शुरू हो गया सर, और इस आखिरी अशरे के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि दौड़ा लगी हैं, जिसनों काल करो भाई इस्लामाबाद बैठा है, जिन्हों मर्जी करके वेख लो, जेड़ा जरा जहा भी सियासी बंदा है जिसने इलेक्शन कंटेस्ट करना वो इस्लामाबाद बैठा है, वो क्या कर रहा है सर? वो ये कर रहा है कि आखिरी 8-10 दिन वजीर वजूर लब के कोई ब्यूरोक्रेट लब के तरले पा के अपने काम करा रहे हल्के दे कि खुदा का वास्ता ये साड़ी सड़क के पैसे दे दो, साड़ी फलानी शहर के पैसे दे दो, वो इंज कर दो, वो हल्के दे 4 लोगों के काम करा दो। इसलिए करा रहे क्योंकि इलेक्शन अगर हुआ तो सर फिर इलेक्शन तो लड़ना है ना, तो किमें लड़ांगे? काम तो किया कोई नहीं, महंगाई समान तो गई, किमें लड़ांगे जाके भाजी इलेक्शन? बड़ा सीरियस मैटर है। तो इसलिए सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन 2 लोग हैं सर, उनको कोई परेशानी नहीं है, वो सुकून डाट काम में है, बल्कि 3 लोग समझ लो, यानी एक ज़ाहिर है उनका बेटी आगे से मरियम नवाज शरीफ साहबा वापस आए हुए काफ़ी दिन हो गए उनको सर, वो सुकून से हैं। वो कल एक खुदकश हमला हुआ, वो जो चाय नहीं पी थी, चाय की प्याली जनरल फैज़ ने हैं उत्थे जाके काबल, वो चाय की प्याली की कीमत हूँ तक भाजी दे रहे हैं, ठीक है। और ये 40,000 दहशतगर्द ले आके वसाया इन्होंने हमारी सरजमीन के ऊपर, कोई नहीं पूछ रहा उनको, ना इमरान ने पूछ रहे, जनरल फैज़ ने पूछ रहे, ना जनरल बाजवा ने पूछ रहे। ए बाजोड़ वाला काम। और बहुत सारे हमारे फौजी जवान जो शहीद हुए हैं, ए सारे उस चाय की प्याली का नतीजा पाए जरा भुगतने पे हैं। और इसी तरह की चाय की प्यालियाँ और विस्की के जो पैग हैं, और जनाब चार्ली विल्सन द्वार पढ़ लो यार, मैं तो कहना एक बार पढ़ के ताड़ियाँ अखा खुल जान सारे दियाँ, जो जनरल ज़िया ने गंद मारे इस मुल्क के नाल, एक दफ़ा पढ़े उसको, आपको समझ आएगी कि वो क्या करके गया पाकिस्तान के साथ। अब तक हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, पता नहीं केड़ी थां ते वो ऐसी ऐसी शह वड़ गया, कढ़िया नहीं कढ़ी जा रही, इतने बुरे हालात उसने इस मुल्क के किए हैं। खैर बात दूसरी तरफ चली गई, 2 लोग सर बड़े मज़े में, और एक तो मरियम साहबा का मैंने आपको बताया कि वो जब से वापस आई हैं वो सुकून डाट काम में, कोई आपको बयान नहीं नजर आएगा सिवाय मजम्मत के।
कोई ऐसी चीज़ नजर आएगी। अशूरा के मौका पर ज़ाहिर है एक वो रवायती बयान होता है, वो सारे ने देता है, उन्होंने भी देता है। पॉलिटिकल एक्टिविटी कोई नहीं हो रही। अच्छा जी, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब इटली की सैर में निकले, इटली में फिर रहे हैं, ठीक है। और जो हैं अपना हमारे आसिफ जरदारी साहब, वो किधर है सर? देखिए, ये दोनों मेन प्लेयर हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये इस सिस्टम के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के। और दोवां नूं इंज जिवें मतलब बर्फ च लगे ने, बिल्कुल ठंड माहौल मिठे चोल। क्यों? इसलिए कि उनको पता होना क्या है। आसिफ जरदारी साहब किधर है? बड़ी आपने खबरें सुनी होंगी, बड़ी पढ़ी होंगी, दुबई चले गए, अबू धाबी चले गए। मैं आज आपको सच बताने लगा हूं, इस वक्त जरदारी साहब किधर है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आज से पहले तक मुझे मालूम है आसिफ जरदारी साहब पेरिस में थे, फ्रांस में। पेरिस के करीब एक किला है, वो महल, वो आसिफ जरदारी साहब की मलकियत है। वो वहां पर आराम फरमा रहे थे। वो ये भी आपको बता दूं कि वो जरदारी साहब ने नहीं खरीदा हुआ, वो 1983 में 1983 में आसिफ जरदारी साहब के वालिद साहब मीर हाकम अली जरदारी ने खरीदा था, ठीक है। तो बिलावल भुट्टो के दादे ने वो खरीदा था और बेनजीर से शादी से बहुत पहले खरीद लिया था। ए रोई जंदे जरदारी के मुखालफ कि जनाब बंबीनो सिनेमा टिकटा वेचदा सी, दुआई खुदा दी यार। बंबीनो सिनेमा एक छोटी सी बहुत बड़ी बिल्डिंग में एक छोटी सी जगह है। आसिफ जरदारी का वालिद एक अमीर आदमी था। वो आपको याद होगा, वो जो आजकल जरदारी साहब के बहुत खिलाफ हैं, मियाँ बीवी, स्पीकर भी बनाया था उसकी बीवी को। जरदारी साहब का दोस्त था मिर्जा। वो मिर्जा ने ये बात कही थी जरदारी साहब के खिलाफ बोलते हुए भी। उसने कहा मेरे तन पे जितने कपड़े ये भी जरदारी के दिए हुए। तो मैं एक्चुअली बताना ही चाह रहा हूं कि जरदारी साहब वहां पर सुकून डाट काम, कोई परेशानी नहीं वापस आती। पाकिस्तान में इलेक्शन होगा नहीं होगा, निगरान हुकूमत बन रही है नहीं बन रही, निगरान वजीर आजम केड़ा होएगा केड़ा नहीं होएगा, इतने टीवियां ने सोशल मीडिया ने रोले पाते पड़ गए। जरदारी और नवाज शरीफ में ठन गई, उन्हें कहता जनाब असी नहीं मानते ताड़ा साग डार, ये वो बहुत इंज कम चुकता फड़ गए फुल तीदे। सर उन दोनों की मुलाकात ही कोई नहीं हुई। जरदारी साहब यहां से निकले, गए वो दुबई थे, उतो भाएं पेरिस चले गए, उत्थे जाके सुकून डाट काम कर रहे। अब दुबई वापस आ गया हूँ या पाकिस्तान आ गया हूँ, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं आज से पहले की बात कर रहा हूँ। जिन दिनों में ये खबरें आ रही थी, खास तौर पे उन दिनों में मैं किसी के साथ यूँ समझ लें कि ओन होता कि मैं नहीं बताऊँगा, तो वो भाएं टाइम लंघ गया हूँ, हूँ मैं दस सकना था, इस कर मैं तुम दस दी गल, ठीक है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इटली फिर रहे हैं। अच्छा, एक और भी तस्वीर ऐसे वायरल हुई जे हमाद अजहर साहब की, उनकी बेगम की ट्विटर के ऊपर वायरल हुई है। और उसमें हमाद अजहर साहब अपनी बेगम के साथ कश्ती में बैठे हैं, दोनों मियाँ बीवी, बड़ी रोमांटिक की तस्वीर है। मैंने तो खैर वो देख के वो गाना भी याद आ गया, वो अमिताभ बच्चन का एक गाना था ना, दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी है, वो बड़ा एक पता नहीं क्या फिल्म का नाम था, ग्रेट गैम्बलर। हाँ, ग्रेट गैम्बलर उस फिल्म का नाम था। R.D. बर्मन का म्यूजिक है, बड़ा अच्छे गाने हैं वो, कभी सुने आप भी। वो जो है वो मन तो लगा शायद हमाद अजहर साहब और बुढ़ी जी ने यह वाला गाना भी गाने के बीच इस तरह का लगा। सेल्फी है उन्होंने खुद बनाई हुई है, वो तस्वीर मार्केट में हुई है। लोगों ने लिखा इटली में फिर रहे हैं झील के अंदर। तो हमाद अजहर साहब ने फिर अपने ट्वीट से ट्वीट किया हुआ है कि ये तस्वीर इटली की नहीं है। मतलब वो इस बात से नहीं मुकरे कि मैं और मेरी बुढ़ी के झील ही सैर कर रहे हैं, उन्होंने कहा इटली की नहीं की बाहर वाला तस्वीर, और ना ही मेरी बीवी का 9 मई के वाक़यात से कोई ताल्लुक है, ना वो इसमें इन्वॉल्व है। सच्ची बात है, हमने कभी उनकी बेगम साहबा को सियासत में इन्वॉल्व देखा भी नहीं। और जो लोग सियासत में इन्वॉल्व नहीं हैं, मेहरबानी करो उन्होंने खाम खा विच ना घसीटो। लोगों की माओ बहनों बेटियों बीवियों की इज़्ज़त करें ताकि वो आपकी माओ बहनों बेटियों बीवियों की इज़्ज़त करें। मैं जिन्होंने भी ये तस्वीर वायरल की है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करें, ऐसे ना करें। अगरचे तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ की उन बेटियों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवा दिया था, उन्होंने कराए छापे मारे। जो बच्चियां जो हैं, किसी ने कभी उनके प्रॉपर नाम नहीं सुने थे,
छापे पे सर, मैं खुद कवर किए दौड़ ला ला के साढ़े लत्ता रही थी सर, माल डाउन करिए दौड़े करिए दौड़े। तो लेकिन उन्होंने ये किया ना, हम आज तक उनको बुरा कहते हैं। आप भी ऐसा करेंगे तो फिर आपको अच्छा तो नहीं कहा जा सकेगा। तो लिहाजा मेरा ख्याल है थोड़ा सा फर्क रखना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये मामला इस वक्त तक चल रहा है, लेकिन गेम फाइनल राउंड में है, ये बात सारे जानते हैं। आखिरी 10 दिन है भाई, 11 तारीख तक असम्बली टूट जाएगी, जो कि शहबाज शरीफ की गुफ्तगू से पता चला है टूट जाएगी। उस तो पहले भी टूट जाए, फिर जनाब इंतखाब बात है, इंतखाब होगा कि नहीं होगा, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि इस सिस्टम के 2 सबसे बड़े स्टेक होल्डर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी छुट्टियां मना रहे हैं, सुकून डाट काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो तीसरा है, सिविलियंस की बात कर रहा हूं, तीसरा इमरान खान, उन्होंने जान दे लाले पे उधर रंग उडे फुल टाइम, क्योंकि तोशा खाना में बचने का इम्कान कम है। अभी वहाँ पर समात जारी थी जब मैंने वीडियो शुरू की, तो अब मुझे पता नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। जब तक आपको व्लॉग आएगा तब तक चीज़ें काफ़ी सारी क्लियर हो गई होंगी, तो वो मज़ीद जानकारी हासिल करें, फिर आपकी खिदमत में पेश हो जाएंगे। फिल वक्त इसको एंजॉय करें, मिलते हैं अगले व्लॉग।